एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो, आप कुंवारे हैं? पप्पू, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। आज घर आना तो बताऊँगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पप्पू, हाँ, लेकिन तुम कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पप्पू, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ, आज बस तुम घर आ जाओ, फिर बताती हूँ। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक बार भूकंप के झटके से पलंग पर सोई हुई महिला नीचे गिर पड़ी तो पति महोदय ने कहा, क्या हुआ भगवान? पत्नी बोली, भूकंप का झटका आने से मैं गिर गई। पति, भूकंप से झटके से तुम गिरी या तुम्हारे गिरने से भूकंप आ गया? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। शादी के काफी दिनों बाद एक रात पति पत्नी में बहस हो रही थी। पति पत्नी से बोला, अगर तुम्हें खाना बनाना आता तो मैं आया की छुट्टी कर देता। पत्नी पति से बोली, अगर तुम्हें प्यार करना आता तो मैं ड्राइवर की छुट्टी कर देती। बीवी खुश होकर पति से, क्या बात है, आज मेरी फोटो पर फोटो खींचे जा रहे हो? पति, कुछ नहीं पगली, आज मेरे सिर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भूत सवार है। जज गवाह से, जब इस स्त्री की अपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर, मैं लड़ाई के वक्त वहाँ खड़ा था। जज, अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह, हुजूर, यही कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। चिंकी, मेरे तो कर्म फूट गए जो तुम्हारे पल्ले बंधी, वरना मेरे लिए तो एक से एक बढ़कर एक काबिल लड़कों के रिश्ते आ रहे थे। चिंटू, वो सब वाकई काबिल थे जो फंसने से बच गए। समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो। एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, न्याय करो। हमेशा भाई भाई बिछड़ते हैं, कभी कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। पत्नी, सुबह घर से निकलते समय भगवान को हाथ जोड़कर निकला करो, सब काम अच्छा होता है। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी मैं भगवान को हाथ जोड़कर ही निकला था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। राजू, शादीशुदा लोगों के लिए एक एडवाइस है। मोहन, क्या? राजू, यही कि फ्रिज से जब पानी का बोतल निकालो तो भरकर ही रखो। मोहन, क्यों? राजू, क्योंकि लेक्चर शुरू होगा पानी के बोतल से और ख़त्म होगा दारू के बोतल पे। अबे साले, तभी एक कंजूस को करंट का झटका लगा। बीवी बोली, आप ठीक तो हैं ना? कंजूस पति, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू पहले मीटर देख, यूनिट कितना बड़ा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पति ने पत्नी से कहा, आप बहुत भोले हैं जी, आपको बड़ी आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने ही की है। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना,
वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो, तुम्हारे अंदर के पशु को भला चूहे से कोई डरता है क्या? मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रमन से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रमन से? लेकिन वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने सारे शादीशुदा मर्दों को बुलाया। सबको 2 लाइन में खड़ा रहने को कहा गया। एक लाइन उनकी जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वे जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीवी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और इज्जत से बोला, आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जहाँ पना, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई है, इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत। चल। पत्नी, देखो, अगर तुम्हारे बाल ऐसे ही गिरते रहे तो मैं तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी। पति ये सुनते ही बाहर की ओर भागा। पत्नी, अरे कहाँ चले? पति, अभी आया, मैं बेवकूफ़ एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले आया था, अभी वापस करके आता हूँ। दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। फेरों के टाइम एक बच्चा रोने लगा। माँ का जवाब सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार तुझे नहीं लाऊंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेता की पत्नी बोली, सुनो जी, मेरी चप्पल टूट गई है, शाम को मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर आना। नेता, शाम को एक जगह मेरा भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जितनी मर्जी जोड़ियां उठा लाना। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक मुर्गा मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की पत्नी उसके बगल में बैठी थी। पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी, एक बार क्रॉसिंग देकर भी देख लो। आधी रात के समय नीता ने अपने पति को झंझोड़कर उठाते हुए कहा, जल्दी उठो, घर में चोर है और वह तुम्हारी जेब में हाथ डाल रहा है। पति ने बेफिक्री से जवाब दिया, तो इसमें मुझे जगाने की क्या जरूरत है? यह तुम्हारा और चोर का आपसी मामला है, निपटो। एक पर्स चोर दूसरे से, चलती बारात में मैंने तुम्हें दूल्हे की जेब पर हाथ साफ करने को कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? दूसरा चोर, मुझे उसकी सूरत देखकर दया आ गई, बेचारा 2 मुसीबतों को एक साथ कैसे संभालता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।